अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सअलहुम खज़नतुहा अलम यअतिकुम नज़ीर वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौदिअ आख़र वल अस्रि इन्नल इंसान लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दुनिया मज़रअतुल आखिरह सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ये जहां एक वो जहां, इन दो जहां के दरमियान फासला है एक सांस का। चल पड़ी तो ये जहां, रुक गई तो वो जहां। तो फिर इन सांसों की माला में परो दो मोती तुम दुरूद के। फिर चाहे ये जहां हो या वो जहां, साथ होंगे सरकारे दो जहां। इखलास अकीदत मोहब्बत के साथ एक दफ़ा नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। किताब फितरत के सरवरक नाम अहमद रकम न होता, ये नक्शे हस्ती उभर न सकता, वजूद लौहो कलम न होता। ये महफिल कुन फगा न होती अगर वो इमाम उमम न होता। फलक न होता, ज़मीन न होती, अरब न होता, अजम न होता। तेरे नक्शे कदम के नूर से दुनिया हुई रोशन। तेरे मेहरे करम ने बख्शी है हर जर्रे को ताबानी। न जब था न अब है न होगा मुयस्सर, शरीक खुदा और जवाब मोहम्मद। अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का, गले में डाल दो कुर्ता मोहम्मद की गुलामी का। नाम मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, निगाह फ़िक्र को ताज़ा शऊर मिलता है। नसीब कैसा भी हो वासिता अहमद का देके, नसीब कैसा भी हो वसीला मोहम्मद का देके, खुदा से जो भी मांगे ज़रूर मिलता है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुज़ुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन,
अल्लाह ताला ने बड़ी बंदा नवाजी फरमाई, फजलो करम का मामला फरमाया, दीन के उन्वान पर अपनी दहलीज पर बुलाया। हम सारे मिलकर दुआ करते हैं रब्बे काबा की बारगाह में, अल्लाह ताला मेरी हाज़री, आप हजरात की हाज़री लम्हा लम्हा अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमाए। पहली दफ़ा इस बस्ती में आना हुआ है, अल्लाह मेरा आना, आप सब का बैठना हम सब के लिए, हमारे मरहुमीन के लिए नजात का ज़रिया बनाए। इस मजलिस की बरकत से अल्लाह हमारे गांव के कब्रस्तान पर करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए। इसका लम्हा लम्हा हमारे मरहुमीन तक पहुँचाकर अल्लाह ताला सब के लिए दुखुल जन्नत का फ़ैसला फरमाए। एक न एक दिन मेरे को भी और आपको ये फ़ानी जहान छोड़ के जाना है। आते हुए अजान हुई, जाते हुए नमाज, बस इतनी सी देर लगी, आए चले गए। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शायद आए जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का निशान, खून का घाड़ा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां। मौत की पुरजोर आंधी जिस दम आके टकराएंगी, ये मिट्टी की इमारत फिर मिट्टी में मिल जाएंगी। बहारे दुनिया चंद रोज़ा, न चल यहाँ सर उठा उठा कर, खुदा ने करोड़ों नक्शे मिटा दिए हैं बना बना कर। जब तू दुनिया से जाएगा कुछ साथ न तेरे होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा कुल लिबास होगा। प्रॉपर्टी ज़्यादा आती है, जायदाद मिशकात में है, 3 चीज़ें कब्रिस्तान में साथ चलती है। एक मेरा तुम्हारा अमल, नेकिया, रिश्तेदार और प्रॉपर्टी माल, 2 चीज़ें वापस लौट आती है। साथ आता है तो मेरा तुम्हारा अच्छा अमल, वो तो आज रहा ही नहीं। जुमा जुमा को मस्जिदों में आते हैं हम, 2 रकात के बाद गेट पर कितनी भीड़ होती है। आते भी तब है जब खुतबे के लिए इमाम साहब मिंबर पर तशरीफ फरमाते। कुरान से दोस्ती नहीं रही हमारे पास, आज कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है। नानी की मैयत पर, दादा की मैयत पर सूरह यासीन की पेटी याद आती है। आज बहुत सारे लोगों की जबान पे एक बात होती है, मौलाना साहब सुकून नहीं है, प्रॉपर्टी है, जायदाद है, बाड़ी है, बच्चे है, औलाद है, बीवी है, सब कुछ है, तायुश का सारा सामान मौजूद है, लेकिन सुकून नहीं है। ये सुकून के जितने रास्ते हैं, असबाब है, वहां हमने ताले लगा के रखे। हमारे नबी ने फरमाया 2 चीजें देकर जा रहा हूं, मेरे बाद कभी तुम गुमराह नहीं होंगे। पूरे दीन का खुलासा, पूरे दीन का गुलदस्ता। हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िल्लु बादी। 2 चीजें मजबूती से थाम लो, मेरे बाद कभी तुम रुस्वा नहीं होंगे। बोलो इंशाल्लाह हम वो 2 चीजें थाम के उठेंगे यहाँ से। एक हाथ में अल्लाह का कुरान ले लो, दूसरे हाथ में मुस्तफ़ा का फरमान ले लो, फिर मर जाओ नाक धारा में शौक से, अल्लाह जन्नत खोल देगा। टाइम नहीं है कुरान पढ़ने का। हम नहीं कहते 5 पारे पढ़ो, अरे 2 रुकू पढ़ो, 5 रुकू पढ़ो, 7 रुकू पढ़ो। वो जो मंजिल वाला किस्सा सुनाया, किसी इनके दोस्त का मौलाना ने सुनाया, 1200 कुरान। मुझे भी हैरानी हुई, इतना तो हम भी नहीं पढ़े। जैसे मोहब्बत हो जाती है ना कुरान से, उन्हें फिर चैन नहीं मिलता। आज हमारा चैन मोबाइल में, मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाए ना तो हम बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि हमारा ताल्लुक उससे जुड़ा हुआ है। बस अड्डे पर, रेलवे स्टेशन पर, ट्रेन के अंदर, बस के अंदर किसी को मायूस देखो तो पूछो नहीं कि तेरी तबीयत ठीक है कि नहीं, समझ जाओ ये चार्जर घर भूल क्या है। और किसी के चेहरे पे खुशी देखो तो समझ जाओ इसकी मोबाइल की बैटरी 100% है। जितना टाइम, जितना ताल्लुक मोबाइल से है, उतना मस्जिदों से नहीं है।
उतना ताल्लुक हमारा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत से नहीं है। जितना ताल्लुक मोबाइल से है उतना ताल्लुक हमारा नबी की सुन्नतों से, तरीक़ों से नहीं है, मस्जिदों से नहीं है, नमाजों से नहीं है, कुरान से नहीं है। फिर सुकून कहाँ से आएगा? मेरे अल्लाह ने सुकून जिक्र में रखा है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। मेरे अल्लाह ने सुकून माँ बाप की खिदमत में रखा है। मेरे अल्लाह ने सुकून हलाल कमाई में रखा है। मेरे रब ने सुकून अपने जिक्र में रखा है। मेरे रब ने सुकून सजदे में रखा है। मेरे रब ने सुकून माँ बाप की खिदमत में रखा है। नबी की इताअत में, सहाबा की मोहब्बत में, अहले बैत की अकीदत में, बैतुल्लाह की जियारत में और माँ बाप की खिदमत में, ये सारी चीज़ों में मेरे रब ने सुकून रखा है। सुकून चाहते हो कुरान पढ़ो, सुकून चाहते हो तो माँ बाप की खिदमत करो। करेंगे खिदमत इंशाअल्लाह। आज 4 बेटे, एक माँ नहीं संभली जाती। 60 साल, 65 साल, 70 साल का बूढ़ा बाप है, बिल्कुल मौत की दहलीज पे बेचारा खड़ा है, जो 22 गोलियां 3 वक्त खाता है। ऐसी उम्र में भी आज का नौजवान उसे टेंशन देता है। कितने बाप बेटों के टेंशन में मर जाते कि या अल्लाह ऐसे बेटों से मौत अच्छी है। अपना टेंशन, उनका टेंशन नहीं ले सकते तो कम से कम अपना तो न दो। 2 साल दूध पिलाया, 9 महीने पेट में रखा, विलादत की तकलीफ को बर्दाश्त किया, तहज्जुद में उठ के तुम्हारी तरक्की की दुआएं मांगी। आज माँ की उम्र 65 साल है, वो तुम्हारी सूरत देखने को तरसती है। तुम दुनिया में जितनी औरतें हैं, तुम्हें नाक मिलेगा, आंखें मिलेंगी, होठ मिलेंगे, हाथ मिलेंगे, पैर मिलेंगे, सारे आज़ा मिलेंगे, लेकिन माँ का चेहरा नहीं मिलेगा। अल्लाह ने एक बनाया है, वो मर गई, तुम बाजार से माँ नहीं खरीद सकते। एक बनाई अल्लाह ने बाप माँ, और एक ही बनाया अल्लाह ने बाप। दुनिया में हर चीज का बदल मौजूद है, माँ बाप एक ऐसा तोहफा है जिसका कोई बदल मौजूद नहीं। तुम्हारी बीवी मर जाए, तुम दूसरी शादी कर सकते हो, दूसरी बीवी ला सकते हो। बताओ तुम दूसरी माँ ला सकते हो? हर एक से कहना पड़ता है भाई दुआ में याद रखना। हाजी से, मुअतमिर से, दियारे हरम में जा रहे हो, दियारे हबीब में जा रहे हो, अपनी मुस्तजाब दुआओं में हमें याद रखना। कभी माँ बाप से कहना पड़ता है कि हमारे लिए दुआ करना? माँ बाप के हाथ तो हर वक्त बच्चों के लिए उठे रहते हैं। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जो अपनी अम्मा को देख के खुश हुआ, मैं इसके पेट से पैदा हुआ, 2 साल तक मेरी माँ ने मुझे दूध पिलाया, 9 महीने तक पेट में रखा, आज भी मेरी माँ मेरी तरक्की की दुआएं मांगती है। मेरे नबी का फरमान है, एक नजर माँ के चेहरे पे तू डाल दे, तेरे नाम अमल में एक हज का सवाब लिख दिया जाता है। जो अपने अब्बा को देख के खुश हुआ, मैं इसके नुत्फे से पैदा हुआ, इसकी कमाई खा करके जवान हुआ, आज भी मेरा अब्बा नमाजों में मेरे लिए दुआएं मांगता है। मेरे नबी का फरमान है, एक नजर बाप के चेहरे पे तू डाल दे, तेरे नाम अमल में एक उम्रे का सवाब लिख दिया जाता है। हज उम्रा करना हो कितना दूर जाना पड़ता है? हज कितना मुश्किल, कितना महंगा हो गया, 7 लाख 7.5 लाख होते हैं। उम्रा में जाना हो 1.5 लाख का खर्चा हो जाता है, शॉपिंग का 1 लाख अलग। हज को जाओ या उम्रा को जाओ, बंगाली मार्केट तो लाजिम है, क्योंकि हम जाए ना उससे पहले कितनों की लिस्ट आ जाती है। 2 किलो मेरी कलमी ले आना, 3 किलो मेरा अंबर ले आना। अगर वहां गया कुछ नहीं लाया तो लोग ऐब समझते हैं, ऐब वहां पे कुछ नहीं लाए। जमजम खजूर काफी है, जमजम से बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है? वो तो मेरे नबी का मौजिजा है। हम शिकायत करते उसके लिए घड़ी लाया, मेरे लिए जमजम लाया। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने एड़ी रगड़ी, अल्लाह ने जमजम का चश्मा जारी फरमाया। लेकिन ये इस्माइल अलैहिस्सलाम का मौजिजा नहीं है, ये भी मेरे नबी का मौजिजा है।
नबी को नबी बनाए जाने से पहले खिलाफ आदत किसी वाक़ये का ज़ुहूर हो उसे बोलते इरहास। नबी को नबी बनाए जाने के बाद खिलाफ वाक़या किसी आदत खिलाफ आदत किसी वाक़ये का ज़ुहूर हो उसे बोलते मौजिज़ा। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने एड़ी रगड़ी, वो मासूम थे, इसे इरहास कह सकते, मौजिज़ा नहीं कह सकते। फिर ये मेरे नबी का मौजिज़ा कैसे बना? एक वक्त आया, ये मिट्टी से भर गया था ये कुआं, तारीखी नुकूश और हवाले से इसे ट्रेस किया गया। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने इसकी खुदाई की, वहाँ से जमजम बरामद हुआ। कुछ ज़माने के बाद हमारे नबी अपने असहाब की माइयत में कुएं पर तशरीफ़ ले गए। अपने असहाब से कहा पानी निकालो, पानी निकाला, आपने एक दो घोंट पिया, फिर असहाब के हाथों में प्याला थमा दिया। कहा क्या करना है? कहा वापस इसको कुएं में डाल दो। फिर फरमाया जिस कुएं में मुझ मोहम्मद का झूठा चला जाए क़यामत आ सकती है, उसका पानी कभी ख़त्म नहीं हो सकता। इस मजमे में कोई एक बंदा ऐसा बताओ कि जिसने आज तक कभी एक घोंट जमजम न पिया हो? बताओ, कोई नहीं। चलो बताओ हाथ उठा के जिसने आज तक एक घोंट जमजम पिया हो, हाथ उठा के बताओ, एक घोंट भी पिया हो। जमजम पीने वालों तुम्हें मुबारक हो, तुमने जमजम नहीं पिया, तुमने हमारे नबी मोहम्मद का झूठा पिया है। हम शिकायत कर दे तूने जमजम की एक शीशी पकड़ा दी, उसके लिए तू घड़ी लेकर आया, वो घड़ी उसके लिए लाया है, तेरे लिए तो हमारे नबी मोहम्मद का झूठा लाया है। ये भी मेरे नबी का मौजिज़ा है। हज उम्रा को जाना हो कितना पैसा लगता है, लेकिन मैं कहता हूँ रोजाना तुम सैकड़ों हज सैकड़ों उम्रा कर सकते हो। बस रोजाना मुस्कुराते हुए माँ बाप को देख लिया करो, अल्लाह तुम्हारे नाम या अमाल में रोजाना सैकड़ों हज और सैकड़ों उम्रे का सवाब लिखेगा। माँ जिंदा है, कदर करो। कदर नेमत जवाले नेमत के बाद होती है। एक उसूल है कि नेमत जब चली जाती है ना, बाद में इसका एहसास होता है, काश कि आज माँ जिंदा होती। फिर बाद में कहते जिंदा थी पानी नहीं पिलाया, फिर दूध का प्याला कब्रिस्तान लेके जाते कि माँ दूध पी ले। बाप जिंदा था, कदर नहीं की, अब बाप मर गया, बाद में कफे अफसोस मलते हैं, आंसू बहाते मोटे मोटे कि काश मेरा बाप जिंदा होता। अरे था तब तो कुछ नहीं किया। जिनकी माएँ नहीं उनसे जाके पूछो कितने बड़े सरमाया से महरूम है। जिनके बाप नहीं है उनसे जाके पूछो कि पहले वो छावनी में थे, आज कैसी चिलचिलाती धूप में खड़े हैं। सुकून चाहते हो तो जो रास्ता हमारे नबी ने बताया उस रास्ते पर चलो। सुकून चाहते हो जिंदगी में, चाहे रुखा सुखा खा लो, लेकिन सुकून वाली रोटी मिलेंगी अगर माँ बाप की दुआएं ले लोगे। हाथ में कुरान होगा, जिंदगी में नमाज होंगी, सीने में मुस्तफ़ा का प्यार होगा, वजूद में आका के तरीक़े होंगे, फिर इंशाल्लाह सुकून ढूंढना ना पड़ेगा। अल्लाह रगो रेशे में आपको सुकून नसीब फरमाएगा। चाहते हो सुकून वाली ज़िंदगी मिले? बोलो इंशाल्लाह। तो नमाज पढ़ेंगे, बोलो इंशाल्लाह। खसारे से बचना है ना, तो उसके दो ही रास्ते हैं। मैंने खुतबे में जो सूरत सुनाई, वल अस्र, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इंसान खसारे में है। खसारे से बचना है, सुकून वाली ज़िंदगी हासिल करना है, तो एक हाथ में अल्लाह का कुरान ले लो, दूसरे हाथ में मुस्तफ़ा का फरमान ले लो। मुफस्सिर कबीर अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी फरमाते हैं कि वल अस्र 4 तफसीर बयान फरमाई। पहले कहा वल अस्र, कसम है ज़माने की। कौन सा ज़माना? का मुतलक ज़माना, क्योंकि इंसान के खसारे का सबसे बड़ा गवाह ज़माना है। इस ज़माने ने बड़े बड़े बादशाहों को ज़ेरे ज़मीन दफन होते देखा है। इस ज़माने ने कड़ियाल और ताकतवर जवानों के जनाजे उठते देखा है। इस ज़माने ने आसमानों को छूती इमारतों को ज़मीन दोष होते देखा है। इस ज़माने ने बड़े बड़े मालदारों को ज़कात का मुस्तहिक होते देखा है। तो इंसान के खसारे का सबसे बड़ा गवाह ज़माना है। अल्लाह फरमाता है कसम है ज़माने की, इंसान खसारे में है। दूसरी तफसीर अल्लामा राज़ी फरमाते हैं असर से मुराद वक्त असर, जब आसमां सूरज ढल जाए और हर चीज़ का साया दुगना हो जाए, उस वक्त से लेकर गुरूब आफ्ताब तक का वक्त असर का वक्त है। अल्लाह गाफिल इंसान को झंझोड़ता है, कसम खाई असर के वक्त की, जैसे असर का सूरज ढल जाता है। ए गाफिल इंसान, तेरी जिंदगी का सूरज भी ढल रहा है।
इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान खसारे में है। तीसरी तफसीर अल्लामा राजी फरमाते हैं कि असर से मुराद नमाज असर, ये मसरूफियात का वक्त है। असर के बाद वक्त भी महदूद होता है, अगर कस्टमर आ जाए तो इसे भी फारिग करना है, काम भी समेटना है, दुकान बंद करके घर भी पहुंचना है। गू न गू मसरूफियात में असर की नमाज कज़ा हो जाती है, जो इंसान के खसारे का सबब है। अल्लाह फरमाता है वल असर, कसम है असर की नमाज की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इंसान खसारे में है। चौथी तफसीर अल्लामा राजी फरमाते हैं ज़माने से मुराद मखसूस ज़माना, और वो मेरे और आपके आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ज़माना है। अल्लाह फरमाता है वल असर, कसम है मेरे महबूब तेरे ज़माने हसीन की, इंसान खसारे में है। क्योंकि ज़माने को जो खूबसूरती मिली वो नबी के ज़माने में मिली। नबी के ज़माने के बाद अरे आज का ही दौर देख लो, सिवाय फितनो फसाद के कुछ नहीं है। रोजाना कोई ना कोई एक मुस्लिम लड़की भागती है गैरों के साथ, या अपना वाला किसी को लेके भागता है, या अपनी वाली को कोई लेके भाग जाता है। शादीशुदा महफूज नहीं है, गैर शादीशुदा के मुकाबले में शादीशुदा ज्यादा फंसे हुए हैं। रोजाना कोई ना कोई मैसेज, 3-3 4-4 बच्चों की माँ भाग जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा इनाम तोहफा है तो वो दौलत ईमान। अगर यही छूट गया तो फिर इससे बड़ा खसारा और क्या हो सकता है। दस 12 साल की लड़कियां देखो गैरों से इंटरनेट पर चैटिंग करती है, फहश एप्लीकेशन पर अपनी आईडी बनाती है, अपना औरिया बदन दिखाती है, वो ब्लैकमेल करता है। उसके सामने कोई दो राह नहीं होती है, वो पंखे पे लटक जाती है, सुसाइड कर लेती है। तुम्हारी बच्चियों का बनना बिगड़ना तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे मासूम बच्चों का बनना बिगड़ना तुम्हारे हाथ में है। इनका उठना बैठना खलवत जलवत पर ध्यान दो। बच्चे कहाँ जा रहे हैं? छोटी छोटी बच्चियां हैं, फातिमा की सीरत पढ़ाओ। छोटे छोटे बच्चे, इन मेरे आका की सीरत पढ़ाओ। इंशाअल्लाह दावे के साथ कहता हूं कभी गैर की दहलीज पर न जाएंगी। हमारे यहाँ शादियों में क्या होता है, इकट्ठे खिलाते हैं सारों को, बीच में बड़ी दीवार होनी चाहिए। औरतों का सिस्टम अलग, मर्दों का सिस्टम अलग, इनके हाथ धोने का सिस्टम अलग, इनके हाथ धोने का सिस्टम अलग। चलो यहाँ से बच गए, नल पे सारे जमा हो जाते हैं। नल भी अलग अलग होने चाहिए। एक लड़की बाप के घर से खाकर वापस चली जाए, किसी को पता कहां से चले, ये इख्तिलात होता है। औरतों के पिंडाल में तकसीम करने वाली खवातीन होनी चाहिए। यहाँ सारे जवान वहां दाल लेके घूमते फिरते, कितने तो खाली डोल लेके घूमते। मोहतरमा चावल डालू, मोहतरमा दाल डालू, अरे ये हाथ धो के खा के बैठी है, वहां जाके पूछ कितने चिल्लाते हैं वहां। ये सबसे पहली सीढ़ी जिना की, यहां से शैतान प्रोग्राम बनाता है। ये महफूज है ना तो शर्म का महफूज रहेंगी। ये खसारा नहीं है तो और क्या है। जब पर्दे की आयत उतरी थी हमारे नबी के जमाने में, औरतें तालाबों पे पानी तो कपड़े धोने के लिए गई थी, तो फॉलोवर थे शरीयत के। रसूल की जबान जब एक बात निकल गई, शराब हराम, मटके तोड़ दिए। मदीने की गलियों में शराब की नहरें बह पड़ी। वो ऐसा ना कहते थे चलो 2 दिन के बाद अमल शुरू करेंगे, जो ही आयत आई फौरन अमल पैरा हो जाते थे। खवातीन को जब पता चला पर्दे का हुक्म आ गया तो अपने घरों में पैगाम भेजा कि चादरें भिजवाओ, अब पर्दे के बगैर हम वापस घर नहीं जा सकती। चादरें वहां मंगवाई, फिर चादरें ओढ़ के घर पहुंची। हमारे पास 6666 आयत कुरान की मौजूद है, 5 लाख अहादीस का जखीरा है। किसी भी मजहब वाले के पास इतना सरमाया नहीं है जितना सरमा अहले ईमान के पास मौजूद है।
फिर भी हम जिल्लत, रुसवाई, जबू हाली के शिकार है। क्यों? दीन छोड़ दिया, कुरान छोड़ दिया। और भागने की एक दूसरी वजह है कि वक्त पर शादी नहीं कराते। ये सबसे बड़ा मरज है। मिशकात में है, लड़की लड़का बालिग हो जाए, बालिग होने के बाद अगर शादी नहीं कराई वक्त पर, उसने गलत काम किया तो उसका जिम्मेदार, उसका गुनाह लड़की लड़के के साथ उसके बाप पे जाता है। मेरे नबी ने फरमाया इसका वबाल इसके बाप पे आएगा। हम लंदन और कनाडा के चक्कर में 28, 28, 30, 30 साल तक लड़की को घर बिठा के रखते हैं। अभी रिश्ता आएगा, अभी रिश्ता आएगा। वो बच्चे पैदा करने का मौसम फिर चला जाता है। ये भागने का एक सबब सबसे पहले ये है कि वक्त पर बच्चे और बच्चियों की शादी नहीं कराते। जब ख्वाहिशात उरूज पे होती है तब हम इंतजार में बैठे रहते हैं। तुम कौन से लंदन, कौन से यूके, कनाडा की बात करते हो? वहां कोई जन्नत तो है नहीं। जिसके मुकद्दर में जहां जाना होता है, मुकद्दर कौन बनाता है? बोलो जोर से। मेरा तुम्हारा मुकद्दर किसमें हाथ में है? अल्लाह। मेरा तुम्हारा मुश्किल कुशा कौन? हाजत रवा कौन? बिगड़ी बनाने वाला कौन? आलिमुल गैब, मुख्तार कुल, हाजिर नाजिर, अगला जानने वाला, पिछला लिखने वाला, सारा इख्तियार किसके कब्जे में? किसी की लड़की जाती है तो जाने दे, पीन न मारे। और अपनी लड़की नहीं जा सकती तो कोई बात नहीं, ये हमारी लड़की का मुकद्दर है। हम कोई लड़की जाती है तो भी खुश नहीं, अपनी नहीं जाती तो भी दुखी है। वक्त आ जाए ना लड़का लड़की का तो इनकी शादी करा दो, वरना ये भाग जाते हैं। फन्किहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, कुरान में है। अगर खैर चाहते हो, आगे फरमाया, अगर खैर चाहते हो तो जो ही लड़का लड़की बालिग हो जाए इनकी शादी करा दो। खैर खूबसूरती थी हमारे नबी के ज़माने में थी। हमारे नबी के ज़माने के बाद अल्लाह हिफाजत फरमाए, आज का मौसम जितना गंदा हम महसूस करते, आगे वाला दौर इससे भी बड़ा ख़तरनाक होगा। लेकिन हम दुआ करते इंशाअल्लाह हम अपनी नस्लों की, बच्चों की अच्छी तरबियत करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। इस पर एक दलील दो। अल्लाह ने एक सूरत उतारी, ला उक़सिमु बिहादल बलद, सूरह बलद। ये सूरत मक्की है और हादल बलद से मुराद मक्का है। अल्लाह ने मक्का की कसम क्यों खाई? यहाँ अल्लाह का खुद गागर काबतुल्लाह है, मकाम इब्राहिम है, चाहे जमजम है, हतीम है, मीना है, मुज़दलिफा है, कदम कदम पर अनवार बरसते हैं। अल्लाह का खुद गादर काबा है। अल्लाह काबे की कसम खाता, अल्लाह ने मक्का की कसम क्यों खाई? तो अल्लामा कुर्तुबी फरमाते, आगे अल्लाह ने फरमाया व अंत हिल्लुम बि हादल बलद, अय अंत मुकीमुन फी हादल बलद। अल्लाह ने मक्का की कसम इसलिए खाई, हालांकि खुद का घर अल्लाह का बैतुल्ला भी है, बैतुल्ला की नहीं मक्का की खाई, क्योंकि इस कदम की हवाओं ने तेरे सांसों की खुशबू सूंघी है। इस शहर की गलियों ने तेरे कदमों को चूमा है। उलमा में इख्तिलाफ है, मक्का अफजल है या मदीना अफजल है। एक जमात कहती है मक्का अफजल है, हुजूर पैदा हुए मक्का में पैदा हुए, सारा बचपन का ज़माना मक्का में गुजरा। एक जमात कहती है नहीं, मदीनतुन नबी अफजल है, दीन फैला मदीने में फैला। बदर, उहुद, गज़वे अहज़ाब, खंदक, बनुल मुस्तलक और खैबर, तबूक, हुनैन, फतह मक्का सारा मदीने में हुआ, दीन फैला मदीने में फैला। तो मुहक्किकीन ने इस झगड़े को ख़त्म फरमाया, बीच वाला रास्ता निकाला, जिसको फ़ुक़हा की इस्तिलाह में तत्वीक बोलते हैं। कहा जब हुजूर मक्का में थे मक्का अफजल था, जब मदीना गए मदीना अफजल हो गया। जिधर जिधर से वो गुजरते गए मजदो शरब भी पीछे पीछे आता गया। एक मिसाल से समझाऊं, बुखारी में है, पहली सफ़ में अल्लाह ने जो सवाब रखा है और अजान देने में जो सवाब रखा है, आज लोगों को पता चल जाए तो आपस में लड़े झगड़े उलझे कि मैंने पहली सफ़ में खड़ा होना है, मैंने अजान देनी है। हमारे समाज में मुअज्जिन साहब की कोई इज्जत नहीं होती, हम चपरासी समझते हैं। मिशकात में मेरे नबी ने फरमाया, ला तसुब्बुद्दीक फ़इन्नहु यूक़िदु लिस्सलाह, मुर्गे को भी गाली ना दो, ये भी नमाज के लिए उठाता है। मुर्गे को भी गाली देने की इजाजत नहीं, ये शरीयत सिखाती है। हम मुअज्जिन को कहते इधर आओ, ये 12 नंबर का पंखा क्यों बंद कर दिया? 200 रुपये तुम्हारी तनख्वाह में से काट लेंगे। 200 काट लेंगे, है कितनी तनख्वाह? 1200 तो होती है।
कितनी मस्जिदों में बेचारा इतना बेबस हो जाता है। इसको पता होता है कि कुछ लोग होते हैं ना जिनके पंखे फिक्स होते हैं, 11 नंबर, 22 नंबर, 23 नंबर, वो वहीं खड़े रहते हैं, फिक्स है। मुअज्जिन साहब को बेचारे को सब पता है कौन से वक्त में कौन सा पंखा कितने नंबर पे चालू करना है। अगर 4 पे करना है और 3 पे कर लिया तो भी गाली सुननी पड़ती है। सबका मिजाज संभालना है। मुअज्जिन साहब इतनी बड़ी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बड़ी है, और तनख्वाह देखो 1800 रुपये। 18,000 दे दो ना तो फिर भी ना काफी है। क्यों? वो अल्लाह अकबर की सदा देता है। हमारे यहाँ तो न अजान का अदब है, न अजान देने वाले का अदब है, न नमाज का अदब है, नमाज पढ़ाने वाले का अदब है। हम शादी में 5,000 को बुलाएंगे और इमाम मुअज्जिन को भूल जाते हैं। मुअज्जिन साहब को नहीं बुलाया, अरे यार वो तो भूल ही गए। अरे 5 टाइम अजान सुनते इनकी आवाज जबानी हो गई है, फिर दिलों में उतरी हुई है, मुअज्जिन साहब कैसे भूल गए। मिशकात में है उस वलीमे पे मेरे अल्लाह की लानत है जिसमें मालदारों को भुलाया जाए और फकीरों को नजरअंदाज कर दिया जाए। अगर लड़की को खुशहाल देखना चाहते हो तो मालदारों को बुलाओ, इसमें इनकार नहीं है, साथ साथ गुरबा को भी बुलाओ। वो शिकायत ना करेंगे नमक ज्यादा है, मिर्च कम है, वो रूखा सुखा भी खा लेंगे, तुम्हारी बेटी की खुशहाली की दुआ देते हुए जाएंगे। और एक बात, अजान सुनो, सारे काम स्टॉप, कुछ ना करो, बस अजान का जवाब दो। मेरे नबी ने फरमाया, मिशकात में है, जो अजान सुने उसका जवाब दे दखलल जन्नत, वो सीधा जन्नत में जाएगा। देंगे जवाब इंशाअल्लाह। पहली सफ में अल्लाह ने जो सवाब रखा है, और अजान देने में लोगों को पता चले, आपस में लड़े झगड़े उलझे, मैंने पहली सफ में खड़ा हूँ। हमारी तो मिजाज है आखिर में खड़े रहते हैं ताकि जल्दी से फारिग होकर निकल जाए। लेकिन ऐसा कहो कि पहली सफ में जो खड़े रहेंगे नमाज के बाद उनको $500 मिलेंगे, जगह ही नहीं मिलेंगी तुम्हें। इतना भी कह दो ना कि नमाज के बाद जलेबी खिलाई जाएंगी, पहली सब ब्लॉक पूरी की पूरी। आखिर में जवान, जुमा में भी बस बिल्कुल आखिर में 2 रकात के बाद, ये बाहर वाला सहन में यहाँ की फिजा मुझे मालूम नहीं है, कितनी जगह जाते हैं तो लोग कहते हैं मुल साहब नमाज के बाद 2 रकात के बाद इतना शोर होता है जैसे ऐसा लगता है अल्लाह का घर नहीं कोई चिड़ियाघर है, कुछ काम नहीं होता, बस 2 रकात सलाम फेरा, दुआ में नहीं बैठते, उठ के फौरन सीधे बाहर तू मैं शुरू हो जाती है। अंदर खड़े रहते, सलातो तौबा पढ़ लेते, जुमा 14 रकात पढ़ लेते। खैरुल अमाकिन मिशकात में है, बेहतरीन जगह अगर धरती पर है तो अल्लाह की मसाजिद है। व शर्रुल अमाकिन, बदतरीन जगह अगर धरती पर है तो वो बाजार है। मोमिन मस्जिद में ऐसे होता है जैसे पानी के अंदर मछली, मुनाफिक मस्जिद में ऐसे होता है जैसे कोई परिंदा पिंजरे में फंस गया हो, फड़फड़ाता है, कोई रास्ता मिले आज़ाद हो जाए। नऊज़ुबिल्लाह, हमारी नमाजें मुनाफिकाना नमाज है, जैसे ऐसा लगता है जैसे हम भी किसी पिंजरे में फंसे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, मस्जिद की मीखे हुआ करती, जिस तरह लकड़ी के अंदर किल ठुक जाता है, ये मस्जिदों में ठुके रहते, जब भी ढूंढो मस्जिद में, जब भी ढूंढो मस्जिद में। ये बीमार हो जाए किसी वजह से मस्जिद में ना आ सके, अल्लाह के कुछ फरिश्ते इनका हाल पूछने इनके घर जाते हैं। मिशकात में है, मिशकात में है, अल्लाह के नबी ने फरमाया जो बंदा तहज्जुद पढ़ता है कयामत के दिन उसका हिसाब ना होगा, अल्लाह बगैर हिसाब किताब की जन्नत देगा। अल्लाह सबसे पहले ये दौलत मुझे और आप सबको नसीब फरमाए। पहली सफ में जो सवाब और अज़ान। अब मुझे बताओ पहली सफ कौन सी है? ये मुसल्ले के पीछे बिछी हुई है पहली सफ। मौलाना इब्राहिम साहब यहाँ से मुसल्ला उठाए बरामदे में ले जाए, पहली सफ की फजीलत यहाँ से निकलेगी, वहाँ जाएंगी। वहाँ से उठाए हाल में ले जाए, पहली सफ का शरफ वहाँ से निकलेगा, हाल को पहुँचेगा। वहाँ से उठाए और बाहर को ले जाए, पहली सफ की फजीलत वहाँ से निकलेंगी और बाहर को जाएंगी। मेरे जैसा निकम्मा इमाम साल गुजर गए, जहाँ जहाँ मुसल्ला ले जाए फजीलत पीछे पीछे, मुसल्ला महराब में, शरफ महराब में, मुसल्ला हाल में, शरफ हाल में, मुसल्ला बरामदे में, शरफ बरामदे में। नबियों का इमाम मक्का में, शरफ मक्का में, नबियों का इमाम मदीने में तो शरफ मदीने में। एक बार वो जिधर से गुजरे है नसीर, 1000 बार वहां से बाहर गुजरी। बगदाद में एक आदमी रोटी बेच रहा था,
ताजा रोटी 1 रुपये की, बासी रोटी 2 रुपये की। तो किसी ने कहा तूने ये अजीब तमाशा बना के रखा है, ये ताजा रोटी महंगी होनी चाहिए, तू उल्टी सस्ती बेच रहा है, और ये बासी रोटी सस्ती होनी चाहिए, तू उल्टी महंगी बेच रहा है। कि मेरा यही फिक्स रेट है, लेना हो तो लो, कोई जबरदस्ती तो है नहीं। कहा नहीं, इसकी वजह भी तो बता। तो उसने कहा ये ताज़ा रोटी 1 रुपये की, बासी रोटी 2 रुपये की। क्यों? कहा ये बासी रोटी ताज़ा रोटी के मुकाबले में 1 दिन मेरे नबी के ज़माने से करीब है, इस कुर्बत की वजह से इसका रेट बढ़ गया। एक नान फरोश अपनी मेरे नबी की ज़माने की अजमत समझता है, हमने तो सारी होटल ही जला के रखी। और एक बात बताऊं, आज कोई खसारा मानता नहीं। हम किसी से भी कहें ना भाई तू घाटे में, कहा नहीं मैं घाटे में नहीं हूं, मैं तो हवाओं के दोष उड़ता हूं, पानी की तह में उतरने का फन जानता हूं, महीनों की मसाफत घंटों में ले आया, आली नसब घरों में रहता हूं, तारकोल की सड़कों पे चलता हूं, मेरी जिंदगी का हुस्न जमाल तो देखो, कहाँ ये घास फूस की झोंपड़ियाँ, कहाँ ये आलीशान बंगले, किसी के पास खाने के लिए नाने रोटी मुयस्सर नहीं, मेरे दस्तरखान पर इतना खाना होता है इंतखाब मुश्किल हो जाए, कौन सा खाऊं कौन सा छोड़ूं। जैसे अभी हम खाने बैठे थे ना, यूसुफ भाई क्या नाम आपका, अरे कितना खाना बनाया था आपने, मेरे लिए खाना मुश्किल था कि कौन सा खाऊं कौन सा जो, कितना तो खाना रह गया है, अभी खाऊंगा वापस। अल्लाह इनके रिस्क में बरकत दे। उलमा नवाज है माशाल्लाह, बहुत प्यार करते हैं उलमा से, बहुत खाना खिलाया, फिर भी हम तो इतना ज़्यादा नहीं खाते, थोड़ा ही खाते, पेट भर जाता है हमारा। माशाल्लाह आपकी अकीदतमंदी मोहब्बत, अल्लाह ताला आपको रिस्क में कारोबार में खूब बरकत अता फरमाए। कहता ना मैं खसारे में नहीं हूँ, मैं मरीख के सफ़र की तैयारी में हूँ, मैं चांद की छाती पे कदम रख चुका हूँ, दुनिया के एक कोने में बैठ के दूसरे कोने की खबर रखता हूँ। अल्लामा राजी फरमाते खसारा हैवानियत का नहीं है, खसारा इंसानियत का है। अगर तू पानी की तह में उतरने का फन जानता है तो कोई कमाल नहीं, वो तो मछली भी उतर जाती। तो हवाओं के दोष उड़ता है, कोई कमाल नहीं, वो तो मक्खी भी उड़ जाती है। इंसानी कमाल क्या है? हमदर्दी, इसार, माफ़ करना, अखलाक हसना, अखलाक आलिया, अखलाक हमीदा, झूठ न बोलना, सच बोलना, शराब न पीना, माँ बाप की खिदमत करना, उलमा का एहतराम करना, कुरान की तिलावत करना, जिक्रुल्लाह से अपनी ज़बान को तर रखना, ये अखलाक हसना, ये क्या अखलाक आलिया। वो तो सारा लुट गया, बंद कर दिया सांपों को जोगी ने ये कहकर, अब तो भाई भाई को डसने के लिए काफ़ी है। हमारा समाज इतना सफ़ाक और बेदर्द है, अगर एक्सीडेंट हो जाए ना तो पहले अपनी झूठी व्यूज़ के लिए पहले वीडियो बनाते और बाद में उसको हॉस्पिटल ले जाते। डॉक्टर कहता है काश 10 मिनट जल्दी आते, इसकी जान बच जाती है। कहा इसको 10 मिनट लाता, मेरी चैनल कहाँ से चलती। हमारी झूठी चैनलों के लिए कितनों की जान चली जाती, बस रील बनाना, वीडियो बनाना, इसी में पूरी जिंदगी गुजर गई। दीन के मामले में हो तब तो ठीक है, बस ऐसे ही कोई वहां डांस कर रहा है, कोई वहां नाच रहा है, कोई वहां जा रहा है। घर की आग बुझी तो कुछ सामान बचा था जलने से, सो वो भी उनके हाथ लगा जो आग बुझाने आए थे। आज का इंसान एक दूसरे की इज्जत का लुटेरा है, आज का इंसान एक दूसरे की इज्जत पे हमला करता है, आज का इंसान एक दूसरे की इज्जत पर हमला करता है, कीचड़ उछालता है। अगर हकीकी इंसान देखना हो, इंसानियत का बांगपंग देखना हो, 1400 साल पीछे जाओ, मेरे नबी के ज़माने में तुम्हें अबू बकर और उमर जैसे इंसान मिलेंगे, अली और फारूक जैसे इंसान मिलेंगे, सलमान फारसी, सोहेब रूमी जैसे इंसान मिलेंगे। और एक बात, खसारा, एक मुफस्सिर गुजरे है, मुफस्सिर गुजरे तबा तबाही, वो कहते हैं अल्लाह ने एक चीज को एक हुस्न दिया, दूसरा हुस्न नहीं दिया। वो चीज कहती है मेरे पास ये है, ये नहीं है, मैं इसके खसारे में हूँ। मिसाल के तौर पर चांद के पास रोशनी है, खुशबू नहीं है, वो कहता है मैं इसके खसारे में हूँ। एक फूल कहता है मेरे पास खुशबू है, रोशनी नहीं है, मैं इसके खसारे में हूँ। एक कोयल कहती है मेरी आवाज में जादू है लेकिन मेरा रंग काला है, मैं इसके खसारे में हूँ। एक बुलबुल कहती है मेरी आवाज में तो जादू है लेकिन मेरे पाँव बदसूरत है, मैं इसके खसारे में हूँ। एक शेर कहता है मेरे बाजुओं में बड़ी ताकत है लेकिन मेरी आवाज बद्दी है, मैं इसके खसारे में हूँ। एक बच्चा कहता है मेरे पास बचपने की मासूमियत तो है लेकिन जवानी का जोर नहीं। एक जवान कहता है मेरे पास जवानी का जोर है लेकिन बुढ़ापे का तजुर्बा नहीं। एक बूढ़ा कहता है तजुर्बे कतार दर कतार है लेकिन बचपन की मासूमियत नहीं। वो कितना खूबसूरत दौर था हमारा,
अपनी खुशी से आना, अपनी खुशी से जाना। आज लोग चांद पे जाने की कोशिश करते, बचपन कितना हसीन था, खुद चांद हुआ करते थे, अपने जल जाने का भी एहसास नहीं था, जलते हुए शौलों को छेड़ा करते थे हम। आज एक आंसू भी रुस्वा कर जाता है, बचपन में जी भर के रोया करते थे हम। वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, 2 दिन सारी प्रॉपर्टी ले जाओ लेकिन 2 दिन मासूमियत के उधार दे दो। एक आलिम कहता है मेरे पास इल्म का बांगपन है लेकिन तहज्जुद के सजदे नहीं। एक सब्ज जिंदादार कहते हैं तहज्जुद के सजदे है लेकिन इल्म का बांगपन नहीं। तुम किसी भी मखलूक को ले लो, किसी न किसी एंगल से वो खसारे में है। अगर हुस्न की सारी शोखिया, जमाल के सारे करीने एक जात में देखने का शौक है, 1400 साल पीछे जाओ, अल्लाह ने एक खूबसूरत हस्ती बनाई है जिसका नाम मोहम्मद है, अहमद है, ताहा है, यासीन है, अबुल कासिम है, फातेह है, नज़ीर है, बशीर है, दाई इल्लाह है, सिराज मुनीर है, रहमतल लिल आलमीन है। कायनात का हुस्न फैला ला महदूद था, सिमटा मोहम्मद तेरा नाम बन के रह गया। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। कोई आदमी उस वक्त तक मुकम्मल मोमिन कहलाने के लायक नहीं, कोई आदमी उस वक्त तक मुकम्मल मुसलमान कहलाने के लायक नहीं जब तक मैं काली कमली वाला उसके दिल में, उसके माँ बाप से, उसके बीवी बच्चों से, दुनिया के तमाम लोगों से मैं काली कमली वाला प्यारा न बन जाऊं। अरे हम उस नबी से प्यार क्यों न करें जिनका अल्लाह ने कुरान में जगह जगह जिक्र फरमाया, जिनके चेहरे को रब ने वद्दुहा कहा, जिनकी जुल्फों को रब ने वल्लैल कहा, जिनके दांतों को रब ने यासीन कहा, जिनके सीने को रब ने अलम नशरह कहा, जिनके अखलाक को रब ने व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम कहा, जिनकी चादर को रब ने या अय्युहल मुज़म्मिल कहा, जिनके कंबल को रब ने या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा, जिनके ज़माने को रब ने वल अस्र कहा, जिनकी यतीमी को रब ने अलम यजिदका यतीमन फआवा कहा। अल्लाह फरमाता है मैं रब्बुल आलमीन हूँ, ये रहमतुल लिल आलमीन है। सारी कायनात में सबसे अनोखा, सारी कायनात में सबसे निराला ये मेरा हबीब है। जो चीज मेरे नबी से चिमट गई, चमक गई, जिस रात में आए वो रात रातों से आला, जिस महीने में आए वो महीना सारे महीनों से आला, जिस खानदान में आए वो खानदान सबसे आला, जिस घड़ी में दुआ मांगी वो घड़ी बाकी सारी घड़ियों से आला, जिस कब्रिस्तान में खड़े होके दुआ फरमाई वो कब्रिस्तान सारे कब्रिस्तानों से आला, जिस मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दिया वो मिंबर सारे मिंबरों से आला, जिस मुसल्ले पे खड़े होके नमाज पढ़ाई वो मुसल्ला सारे मुसल्लों से आला, जिनके आने से दिलों को सहारा मिला, जिनके आने से फर्श को मर्तबा मिला, जिनके आने से अर्श को मर्तबा मिला, उस पैगंबर के कदमों में जब सिद्दीक आया यारे गार बन गया, उस पैगंबर के कदमों में जब फारूक आया कातिल से आदिल बन गया, उस पैगंबर के कदमों में जब उस्मान आया जिन्नूरैन बन गया, उस पैगंबर के कदमों में जब अली आया दामाद रसूल बन गया, उस पैगंबर के कदमों में जब बिलाल आया करोड़ों इमामों का वली बन गया। रसूले मुजतबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए, खुदा के बाद बस वो हैं, फिर इसके बाद क्या कहिए। जबीनो रूह मोहम्मद की तजल्ली ही तजल्ली है, जिसे शम्सुद्दुहा कहिए, जिसे बदरुद्दुजा कहिए। जब उनका जिक्र हो दुनिया सरापा गोश बन जाए, जब उनका नाम आए मरहबा सल्ले अला कहिए। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुलामी में जियो, गुलामी में मर जाओ। कोई भी मखलूक ले लो किसी न किसी एंगल से खसारे में है।
हुस्न की सारी शोखिया अल्लाह ने सिर्फ एक हस्ती में रखी है, जिसका नाम, जोर से, जिसका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला मा आताकुमुर रसूल फखुदू। जो मेरा महबूब दे उसे ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ। और कल मैदान महशर में अगर कोई काम आएगा तो आमीना का लाभ। एक सुभान अल्लाह के लिए लोग तरसेंगे, एक सुभान अल्लाह। सारों की जबान पे या रब्बी नफ्सी या रब्बी नफ्सी। और हमारे नबी ने हमारी सिफारिश कर दी, इंशाअल्लाह मेरे और तुम्हारे लिए अल्लाह जन्नत खोल देगा। बोलो इंशाअल्लाह। फिदाओं में बसी खुशबू जुबां पर किसका नाम आया, वही हजरत मोहम्मद अर्श से जिन पर सलाम आया। नबी उम्मी लक़ब, नबी उम्मी लक़ब, लेकिन मुअल्लिम था आलम का। रिसालत को है जिस पे नाज, वो खैरुल अनाम आया। किताबे फितरत का सरवरक रोशन हुआ जिससे, वही फारान के दामन से एक माह तमाम आया। यकीनन बख्श देगा, यकीनन बख्श देगा रब्बे आलम मुझे आसी को, अगर वो हश्र में कह दे कि ये मेरा गुलाम आया। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना कह देना हमारे नबी, रब इसे न छेड़े तो मेरा गुलाम आ। तो गुलामी में जियो तो सही। 12 रबीउल अव्वल को नबी याद आते, सारा साल भूल जाते। हमारे नबी एक दिन के लिए नबी बन के आए थे, एक दिन के लिए नबी बन के आए थे। शादियों में नबी याद नहीं आते, मैयतों में याद आते। रस्मों में गिरे हुए समाज देखते, शरीयत नहीं देखते। लोग क्या कहेंगे, लोग जाए भाड़ में, हमें तो शरीयत देखनी है। किसी भी सहाबी ने समाज की वजह से शरीयत नहीं छोड़ी, हम समाज की वजह से शरीयत छोड़ देते, रसूलुल्लाह की हदीस छोड़ देते। यही तो खसारा है। अल्लाह फरमाता है वल अस्र, कसम है मेरे महबूब तेरे ज़माने हसीन की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इंसान खसारे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू, खसारे से बचेगा वही जिसके पास ईमान की दौलत है। शुक्र करो अल्लाह ने मुसलमान बनाया, बोलो बेशक। अल्लाह ने मोमिन के घर पैदा फरमाया, अल्लाह ने अहले ईमान के घर पैदा फरमाया, ईमान का नूर अता फरमाया, कुरान का नूर अता फरमाया। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मुझे और आपको कलमे वाली ईमान वाली मौत नसीब फरमाए। दुनिया का सबसे बड़ा इनाम ईमान और जन्नत की सबसे बड़ी दौलत दीदारे इलाही। लेकिन वो दीदारे इलाही तभी कर सकेंगे जब हालत ईमान में दुनिया से जाएंगे। जो लोग चले गए हालत ईमान में, उनकी फिक्र नहीं है, उनका तो मामला खत्म। चलो ईमान की हालत में गुजर गए, मामला मेरा तुम्हारा मुश्किल, पता नहीं मौत किस हाल में आएंगी। अल्लाह मदीने वाली मौत नसीब फरमाए, तिलावत कुरान जिक्र रहमान सजदे वाली मौत नसीब फरमाए। कि सब किसी बंदा बंदी का कांधों पर कोई हक ना हो, अल्लाह ऐसी सादत मंदी वाली मौत नसीब फरमाए। अब ईमान वाली मौत चाहते हैं, बोलो तो ईमान के तकाजों के मुताबिक जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। जैसे जिएंगे वैसे मरेंगे, जैसे मरेंगे वैसे उठेंगे। हम चाहते हैं कि हम हालत ईमान में मरे, तो फिर जिंदगी पूरी ईमान और कलमे के तकाजे के मुताबिक गुजारनी है, गुजारेंगे इंशाअल्लाह। इल्लल्लज़ीना आमनू, खसारे से बचेगा वही जिसके पास ईमान की दौलत है। अब सिर्फ ईमान काफ़ी नहीं है, ईमान अगर दरख्त है तो आमाल इसके फल है, ईमान अगर दावा है तो आमाल इसकी दलील है। और आमाल में सबसे बुनियादी अमल है नमाज। इन्ना अव्वल मा युहासबु यौमल क़ियामति अस्सला, क़यामत के दिन सबसे पहले जिस अमल का हिसाब होगा वो है नमाज, ध्यान वाली नमाज। जैसे मौलाना ने फरमाया ध्यान वाली नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। एक आदमी नमाज पढ़ रहा था, सामने से एक आदमी गुजर गया, तो उसने बुला के कहा इधर आ, तूने मेरी नमाज खराब कर दी। कहाँ जा, नमाज फिर से लौटा। कहाँ क्यों? कहा मैं तो मजनून हूँ, एक लड़की के इश्क में तू नहीं दिखा, तू रब के इश्क में खड़ा है, मैं कैसे दिख गया। हमारी नमाज ऐसी है, कह दो ना कोई बच्चा भी चिल्ला के कह दे सांप आ गया तो सारे मस्जिद छोड़ के भागेंगे।
किसी इलाके में एक आदमी का इंतकाल हो गया, बड़ी रात थी, लोगों ने मशवरा किया कि यार बड़ी रात है, बड़ा आदमी है, आज ही दफना देते, बख्शिश हो जाए। अब बहुत खतरनाक सर्दी थी, ठंडी थी। मेरे जैसा दुबला पतला एक चंदे वाला आया रात को 2 बजे। वो लोग आए ना गांव वाले दफना के, तो वो जनाजा था ना, वो चारपाई वो वहीं छोड़ के चले गए, क्यों मुअद्दिन साहब ने चारों तरफ से ताले लगा दिए थे, वो वहीं बाहर छोड़ के चले गए। वो सफ़ीर आया, देखा चारों तरफ से मस्जिद बंद है, वो बेचारा कहेगा इतनी सख्त सर्दी है, मैं तो मर जाऊंगा, कहूँ आराम करूँ तो कहाँ करूँ, तो वही वो चारपाई में लेट गया। मेरे जैसा दुबला पतला था। सुबह हुई, लोग आए, कहा यार ये मुअद्दिन साहब ने अभी अंदर नहीं रखा, चलो उठाओ इसको। वो सारे उन नींद में थे, वो भी अंदर सोया हुआ है। चंदे वाले बेचारे कितने थके रहते, गांव 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 जाते हैं। तो इसको उठाया, ना अंदर वाले को पता है मुझे को उठा रहा है, ना बाहर वाले को पता अंदर कोई सो रहा है, और उठा के मेहराब पे लटका दिया। फजर में इमाम साहब आए, मौलाना इब्राहिम साहब, वत्तीन वज़ैतून वतूरी सीनिन वहादल बलदिल अमीन पढ़ते रहे पढ़ते, एक आयत छूट गई। वो लेटे लेटे कहने लगे यार एक आयत छूट गई। फिर जो हाल बना, इमाम साहब वहीं बेहोश, मुअद्दिन साहब का तो पता ही नहीं चला, कितने बगैर जूते के भाग गए, कितने खिड़कियों से कूद गए। जैसी रूह वैसे फरिश्ते, जैसे हम वैसी हमारी नमाजें। मक्खी बैठ जाए नमाज की कैफियत बदल जाती है। अरे मेरा भी यही हाल है। मैं तो कहता इसलिए हूं कि मैं भी अमल करने वाला बन जाऊं, मैं दूध का धुला हुआ तो हूं नहीं। हम सब का ये हाल है। अल्लाह ध्यान वाली नमाज सबसे पहले मुझे आप सबको नसीब फरमाए। हमारा हाल ही है, मक्खी बैठ जाए नमाज की कैफियत बदल जाती है। साहबा को तीर लगते थे, किसी साहबी ने कहा था ना इतने तीर लगे, काफी खून निकल चुका था। इन्होंने सलाम फेर के कहा अगर जान जाने का खतरा ना होता, जब तक सूरह कहफ पूरी ना होती मैं नमाज न तोड़ता। और नमाज में देखो हमारा हाल क्या है, हम लंबी सूरतें सुनने के आदी नहीं, तो जब खुद क्या पढ़ेंगे। इमाम साहब अगर 11 मिनट 12 मिनट पढ़ा देने ईशा में, सबके पाँव में वरम चढ़ जाता है, एड़ियों में वरम आ जाता है। अरे हमारे नबी तहज्जुद में 10-10 पारे तिलावत फरमाया करते थे। उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, गुफिर लका मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक, गुनाह कोई नहीं, कसूर कोई नहीं, गलती कोई नहीं, फिर इतनी इतनी इबादत क्यों। हमारे नबी ने फरमाया अफला अकून अब्दन शकूरा, ओ मेरी आयशा मैं उस रब का शुक्रगुजार बंदा क्यों ना बन जाऊं जिसने मुझे यतीम से इमामुल अंबिया बना दिया। मैं उस रब का शुक्रगुजार बंदा क्यों ना बनूं। वरम चढ़ जाता था, एड़ी मुबारक में खून निकल आता, इतनी इबादत करते थे। अब उसी नबी की तो उम्मत है, हमारे इबादत का हाल देख लो। जुमा में सूरह कहफ पढ़ो, अल्लाह दज्जाल के फितने से बचाएगा। घर में सूरह बकरा की तिलावत की आदत बनाओ, अल्लाह जादू टोने टोट के जिन्नातों से अल्लाह घर बचाएगा। फजर के बाद सूरह यासीन पढ़ो, अल्लाह एक्सीडेंट से बचाएगा। 3 दफा सूरह इखलास पढ़ के मरे हुए माँ बाप को बख्श दो, अल्लाह पूरे कुरान का सवाब पहुंचाएगा। रात को सूरह मुल्क पढ़ के सो जाओ, अल्लाह कब्र में हिसाब आसान बना देगा, कब्र का अजाब अल्लाह हटा देगा। साल साल गुजर जाता है, खोलते भी नहीं। रमजान में भी ऐसी मस्जिद ढूंढते, 20 मिनट में 20 रखा। हमारे आप सब बहुत अच्छा पढ़ते, तो तुम्हारे मतलब का है तो अच्छा ही होगा कि जल्दी फारिग कर देते हैं ना, वो अच्छे। इनको हदिया भी ज्यादा मिलता है। आराम से पढ़ने वालों को मुश्किल से कोई 200 का नोट देता है, वहां तो पूरी जेब भर जाती है। हमारा ताल्लुक नहीं है कुरान से। हमारे नबी ने कुरान के लिए मार खाई, हम प्रॉपर्टी के लिए मार खाएंगे, दस्तावेज के लिए मार खाएंगे। हम अपनी औलाद अगर किसी दूसरे से लड़ेंगी तब मार खा लेंगे, खेत के लिए मार खाएंगे, जमीन के लिए मार खाएंगे, प्रॉपर्टी के लिए मार खाएंगे, सारी दुनियावी चीजों के लिए मार खाएंगे। कुरान के लिए कौन मार खाए। मार खाने वाले सारे बकी में सोए हुए हैं। तो
आमाल में सबसे बुनियादी अमल कौन सा? नमाज। इन्ना अव्वल मा युहासबु यौमल क़ियामति अस्सला, सबसे पहला हिसाब होगा नमाज का। फिर आगे फरमाया वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र, जब भी बोलो सच बोलो, झूठ न बोलो और सब्र का दामन न छोड़ो। मुसीबतें आती है, हम पे भी आती है, आप पे भी आती होंगी, लेकिन हाय वावेला नहीं, बेसब्री का मुजाहरा नहीं। मोमिन को कांटा भी चुभ जाए, कुरान में अल्लाह वसीयत फरमाता है कि तुम सब्र करो। मोमिन को कांटा भी चुभ जाए, उसकी जजा अल्लाह जन्नत में ऐसी देगा, वो तमन्ना करेगा काश सारी जिंदगी कांटे ही लगते रहते। मुसीबत आती है, ये इम्तिहान की जगह है। जिंदगी उस्ताद से भी ज्यादा सख्त है। उस्ताद इम्तिहान देता है, ये उस्ताद सबक देता है फिर इम्तिहान लेता है। जिंदगी पहले इम्तिहान देती है फिर सबक देती है। जिंदगी उस्ताद से भी ज्यादा सख्त है। जिंदगी में उतार चढ़ाव आता है, कभी रब से मायूस न हो, मायूसी कुफ्र है। ला तक़नतु मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह फरमाता है अल्लाह की रहमत से कभी ना उम्मीद ना हो, मायूस ना हो। सब्र करो, नेमत पर शुक्र करो। सब्र और शुक्र ये दो ऐसी नेमत है जो बंदा इसको लाजिम पकड़ता है। मिशकात में है, चार चीजें अगर किसी को दे दी गई, एक शुक्र करने वाला दिल, नंबर 2 जिक्र करने वाली जबान, नंबर 3 मुसीबत पर सब्र करने वाला बदन और नंबर 4 नेक बीवी। ये चार चीजें जिसको भी दे गई उसको दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ अता कर दी गई। एक आदमी था, एक बुजुर्ग के पास आया, वो तकलीफ में था और आके कह, ये आखिरी बात, अपना मजमून खत्म करता हूँ, ये आखिरी बात। एक बुजुर्ग के पास एक आदमी आया, कहा हजरत बड़ी तकलीफ है। कहा क्या तकलीफ है? कहा छोटा सा कमरा है, रहने वाले बहुत सारे लोग हैं, रहना बहुत मुश्किल है, आप कोई वजीफा बता दीजिए या कोई तावीज़ दे दीजिए, क्या जिंदगी में कुछ राहत मिल जाए। तो बुजुर्ग ने कहा कितने अफराद है? कहा 7 लोग रहते हैं और छोटा सा हुजरा है। कहा एक मुर्गा मिला लो। क्या मिला लो? बोलो मुर्गा। तो वो सोचने लगे मुर्गा कोई रहमत की चीज होगी, मुर्गा जैसे आएगा कमरा बड़ा हो जाएगा। कहा मुर्गा मिला लो, जुमेरात को आना। मुर्गा मिला लिया, जुमेरात को फिर वो आए। कहा कैसा है, अब क्या हाल है? कहा जिंदगी पहले से भी ज्यादा सख्त हो चुकी है। मुर्गा इधर लीद करता है, उधर लीद करता है, कभी कंधे पे बैठ जाता है, कभी चोंच मार देता है, जीना मुश्किल करके रखा है। कहा कोई बात नहीं, मुर्गा तो रहने दो, एक बकरा भी मिला लो। एक बकरा भी मिला लिया, कहा जुमेरात को आना। बकरा मिला लिया, जुमेरात को गए। कहा अब क्या हाल है? कहा कभी इसको सींग मारता है, कभी वहाँ लीद करता है, कभी वहाँ पेशाब करता है, बहुत मुश्किल है जीना। कहा एक गधा भी मिला दो। तो वो सोचने लगे ये कोई बुजुर्गी है या मुझे जान के पीछे पड़े हुए है। जुमेरात को आना, जुमेरात को गए, गधा भी मिला लिया। कहा अब क्या हाल है? कहा अब ऐसे जीने से मौत बेहतर है, इतना मुश्किल जीना हो गया है कि अब आप बात ही ना करो, मेरे लिए अब जीना बहुत मुश्किल है, अब आप कोई दूसरा तरीका बता दीजिए, ऐसी जिंदगी मुझे नहीं चाहिए। कहा चलो कोई बात नहीं, एक काम करो, गधा निकाल दो, जुमेरात को आना। गधा निकाल दिया, जुमेरात को। कहा कैसा है? कहा पहले से अब अच्छा है। कहा ठीक है, अब बकरा निकाल दो, जुमेरात को आना। बकरा निकाल दिया, फिर जुमेरात को है। कहा कैसा है? कहा पहले के मुकाबले में तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अब मुर्गा भी निकाल दो, जुमेरात को आना। मुर्गा भी निकाल दिया, जुमेरात को आए। मिठाई का डिब्बा लेकर आए। मेरे जैसी जिंदगी किसी की नहीं, घर भी वही है, हुजरा भी वही है, रहने वाले अफराद भी वही है, लेकिन जो मुसीबत थी उससे बड़ी मुसीबत देखी न थी। तब जाकर एहसास हुआ कि जिस मुसीबत में वो हूँ वो कोई मुसीबत नहीं है। तो हम यहाँ जितने बैठे हैं ना, दुनिया मुसीबत की जगह है, इम्तिहान गाह है। मुसीबत आती है, कभी बीमारी आ जाती है, कभी कारोबार में घाटा हो जाता है, कभी बच्चे बीमार हो जाते हैं, कभी बीवी अफलातुन बन जाती है, कभी बच्चे हिटलर बन जाते हैं, कभी कोई हमें चुना लगा देता है, तो कभी कोई टोपी पहना देता है। मुसीबत आती है, बहुत सारी मुसीबतों में हम गिरे हुए हैं, लेकिन क्या करना है मुसीबत पर? सब्र। बोलो जोर से, क्या करना है? सब्र। अल्लामा गजाली फरमाते हैं सब्र और शुक्र ये 2 सवारियां होती, मैं कभी नीचे ही ना उतरता। हम सब्र नहीं करते न शुक्र करते हैं, ये 2 नेमत हमसे हमारे पास नहीं, इसी वजह से हम खसारे में है। अल्लाह फरमाता है वल अस्र, कसम है मेरे महबूब तेरे ज़माने हसीन की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इंसान खसारे में है। खसारे से बचेगा वही जिसके पास ईमान का नूर होगा। ईमान काफ़ी नहीं, आमाल साथ चाहिए। आमाल में बुनियादी अमल नमाज, और फिर बाद में अल्लाह ने तखसीस बादत तामीम फरमाया, सच बोलना है, हक बोलना है और सब्र का दामन पकड़ना है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
जी आपने तो सुना दी माशाल्लाह। कारी सनाउल्लाह साहब मुझे कह रहे कि आज मैं बराबर नहीं पढ़ सकूंगा, मेरी आवाज़ मुतासिर है। उन्होंने ऐसा सुना है, मैंने इनसे कहा कि मुतासिर आवाज़ आपकी ऐसी है तो गैर मुतासिर कैसी होगी। माशाल्लाह कई सालों से कफलेता मदरसे में खिदमत अंजाम देते हैं। अल्लाह ताला इनके उम्र में बरकत अता फरमाए। हमारे मौलाना साकिब साहब आए हुए हैं, मुख्तसर वाज इन्होंने बड़ी खूबसूरत नसीहत फरमाई। ध्यान वाली नमाज़ पढ़नी है, कुरान पढ़ना है और रोज़ाना दुरूद शरीफ पढ़ना है। 3 पॉइंट की बात बताई, अब अमल प्यारा हो जाए इंशाअल्लाह अल्लाह दुनिया में सुकून देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। इधर उधर जाते रहते हैं माशाअल्लाह, बहुत दिन का काम करते हैं। हम भी वीडियो देखते हैं माशाअल्लाह इनकी, कभी बोटाद चले गए तो कभी वहाँ चले गए, तो माशाअल्लाह दीन की खिदमत के लिए अल्लाह ने इनको कबूल फरमाया है। अल्लाह ताला इनको खूब नवाजे, कबूलियत नसीब फरमाए। नज़र हसद नज़र बस से अल्लाह इनकी मुकम्मल हिफाजत फरमाए। नात का शौक़ है यहाँ लोगों को, मैं तो पहली दफ़ा है, मुझे पता नहीं है। हमारे रफ़ीक भाई की तबीयत भी नासाज है। रफ़ीक भाई क्या हुआ है आपको? बुखार है? बुखार है। अल्लाह ताला इनको शिफा अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए। कौन सी सुनाओ बोलो? फारूक भाई बोलो कौन सी सुनाओ? मेरे पास तो बहुत सारी नाते। कोई आपकी हो तो बताओ, वरना मैं अपनी पढ़ लेता हूँ। चलो ठीक है। अल्लाह के बाद आला है रुतबा रसूल का, रुतबा रसूल का। अल्लाह के बाद आला है रुतबा रसूल का, रुतबा रसूल का। रसूल का कुरान में भी आया है खुतबा रसूल का, खुतबा रसूल का। काबे का रोज करता है सारा जहां तवाफ, सारा जहां तवाफ। काबे का रोज करता है सारा जहां तवाफ, काबे का रोज करता है सारा जहां तवाफ। लेकिन तवाफ करता है काबा रसूल का, काबा रसूल का। लेकिन तवाफ करता है काबा रसूल का, काबा रसूल का। मेहमान बन के अर्श पे जाते हैं मुस्तफा, जाते हैं मुस्तफा। मेहमान बन के अर्श पे जाते हैं मुस्तफा, मेहमान बन के अर्श पे जाते हैं मुस्तफा। है मेज़बान दोस्त तो अल्लाह रसूल का, अल्लाह रसूल का। है मेज़बान दोस्त तो अल्लाह रसूल का, अल्लाह रसूल का। आगे वाला शेर बहुत खूबसूरत, आपकी रूह इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह कहेंगी। पूछा जो मैंने चांद से इतना हसीन है क्यों, इतना हसीन है क्यों। पूछा जो मैंने चांद
हंसी है क्यों, बोला कि मैंने चूमा है तलवार रसूल का, तलवार रसूल का। बोला कि मैंने चूमा है तलवार रसूल का, तलवार रसूल का। बू जहल था करीब मगर दूर हो गया, मगर दूर हो गया। बू जहल था करीब मगर दूर हो गया, बू जहल था करीब मगर दूर हो गया। दिल में उमर के बस गया कलमा रसूल का, कलमा रसूल का। दिल में उमर के बस गया कलमा रसूल का, कलमा रसूल का। मदीने में मौत अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। चाहते हो मदीने की मौत? कौन चाहता है बताओ? मन इस्तता मिनकुम अन यमूत फिल मदीना फलयमुत, हदीस में है। मदीने की मौत अल्लाह ताला जिसके अंदर इस्तिताअत हो जाए तो मदीने में मर जाए, बस वहाँ जाए मौत मांगे, अल्लाह यहाँ से वापस नहीं जाना है। यहाँ तो वीज़ा लग जाता है, लोग रोते पता नहीं भीड़ में कहीं दब के मर न जाए। अरे अच्छा वहाँ मरेंगे, यहाँ मिट्टी में रखा क्या है। मदीने की मौत अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए, मदीने का कफन दफन नसीब फरमाए। आगे वाला शेर, हम सब की आरज़ू है मदीने में आए मौत, मदीने में आए मौत। हम सब की आरज़ू है मदीने में आए मौत, मदीने में आए मौत। हम सब की आरज़ू है मदीने में आए मौत, हम सब की आरज़ू है मदीने में आए मौत। जारी रहे जुबान पे कलमा रसूल का, कलमा रसूल का। जारी रहे जुबान पे कलमा रसूल का, कलमा रसूल का। दुश्मन भी पास आके मुसलमान हो गए, मुसलमान हो गए। हमारे नबी का अल्लाह ताला ने चेहरा ही ऐसा बनाया था कि आपके चेहरे की खूबसूरती से हलीमा फरमाती है गुमशुदा सुई मिल जाती थी। काजी सनाउल्लाह साहब पानीपति ने तफसीर मजहरी के अंदर लिखा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हलीमा के हुजरे में आए तो इतना जलवा था, इतनी खूबसूरती थी और इतना उजाला था। लोग कहते थे हलीमा तूने चिराग कहाँ से खरीदे है? कहाँ जब से ये आमीना का लाल आया है मैंने सारे दिए ही तोड़ दिए हैं, इसके चेहरे की खूबसूरती इस सारे काम करती हूँ। मैं अफसोस इस बात का करता हूँ अल्लाह ने इतने हसीन नबी का उम्मती बनाया है, आज हमारे काम कितने बदसूरत है कि मेरे नबी का चेहरा देखकर काफिर भी कलमा पढ़ लेते थे। आज ये शेर सुनो, दुश्मन भी पास आके मुसलमान हो गए, मुसलमान हो गए। दुश्मन भी पास आके मुसलमान हो गए, दुश्मन भी पास आके मुसलमान हो गए। कुछ ऐसा पुरजमाल था चेहरा रसूल का, सुभान अल्लाह कहो, चेहरा रसूल का। कुछ ऐसा पुरजमाल था चेहरा रसूल का, चेहरा रसूल का। एक और आप सुनाओ, आपको तो बोलना है एक और। यहाँ गला देखो हमारा,
दुआ करें, आप कराओ। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दन दाइमन कमा अंत अहलुहु व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु फफ़अल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। मौलाए करीम पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हम पापी हैं, मुजरिम है, रात के अंधेरियों में दिन के उजालों में गुनाह को गुनाह जानकर गुनाह किए हैं। या अल्लाह अपने फ़ज़ल से माफ़ी अता फरमा। जिन्होंने इस बज़्म को सजाया, मुनाक़िद कराया, जिन्होंने जिस लाइन का हिस्सा लगाया, दामे दिरमे कदम सुखाने तमाम मुआविनीन मुंतज़िमीन मुहसिनीन को दुनिया आखिरत में बेहतरीन बदला अता फरमा। अतराफ़ जवानिब से जो लोग या अल्लाह यहाँ आए हुए हैं अपना वक्त फारिग करके तेरी मोहब्बत में, तेरे नबी की मोहब्बत में, या अल्लाह सबकी हाज़िरी मंजूर फरमा। या अल्लाह हम सबको तेरी रज़ा वाले अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।